इकोनॉमिक्स क्या है? इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है सुनना। ये वही बात बोलता है, क्या बोलता है, इसको लॉ ऑफ कंजप्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजप्शन दो है, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ कंजप्शन, थ्योरी ऑफ कंजप्शन था ना, लॉ ऑफ कंजप्शन दो है, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक है लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। एक कम्युनिटी वाला, दो कम्युनिटी वाला। ठीक है, तो इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या बोलता है सुनिएगा। इसका खाली एक थ्योरी है जो कि बहुत, क्या बोलता है, द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए कमोडिटी डिक्रीज एज more and more standard of unit of commodity are consumed at a point of time। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि जो इसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए कमोडिटी, इसका मतलब होता है यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी ऑफ एक फॉर ए कमोडिटी लगातार घटते जाता है जब एक व्यक्ति लगातार एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वही बात हो रहा है, तो पार हो गया क्या? यूटिलिटी लगातार, यूटिलिटी एक कॉमोडिटी, किसका यूटिलिटी? देखिए मैं कस्टमर बिस्कुट बिस्कुट है क्या? नहीं है, मैं खा गया यार बिस्किट। ठीक है तो छोड़ो ना, ठीक है, ये पाले जी का बिस्किट है, ये पाले जी का बिस्किट है, इसका यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इसका यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसका यूटिलिटी गिरते जाता है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कमोडिटी लगातार, इसका यूटिलिटी बार बार गिरता जाता है जब हम इसको बार बार मोर एंड मोर कंज्यूम करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अभी लगातार, अभी अभी तुरंत। अच्छा, मेरे पास चाय है ना, कप ऑफ टी कहाँ है? कहाँ है चाय? हाँ, कौन बिट्टू? कौन बिट्टू? बिट्टू कौन? अमन? बिट्टू नाम का कोई लड़का बात नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई होगा कोई बिट्टू। हाँ ठीक है। क्या बुरा सुना? ये चाय है, ये कप ऑफ टी है। मैं इसको अभी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब पता है क्या होता है, मतलब मैं अभी लगातार चाय पी रहा हूँ। पहला कप हो गया, दूसरा कप हो गया, तीसरा कप हो गया, मोर एंड मोर कमोडिटी कंज्यूम करने से उसका जो यूटिलिटी है गिरता जाता है। ये कौन बोल रहा है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा है। इसको कौन निकाला था? इसको फ्रेंच इंजीनियर गोसेन गोसेन ने निकाला था। ठीक है, गोसेन फर्स्ट लॉ, बट आफ्टर नेम फ्रेंच इंजीनियर। ठीक है, देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या। ठीक है, तो इट स्टेट दैट मोर और मोर स्टैंडर्ड। सुना, आपको ये वाला पढ़ना है। आपको कौन सा पढ़ना है? ये वाला। लॉ ऑफ डिम्यू क्या है? लॉ ऑफ डिम्यू बोलता है कि जब मोर एंड, देखिए ना, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम, जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं कमोडिटी का, तो जो एमयू उससे मिलता है ना, वो डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है? मस्ट डिक्लाइन, डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। क्या? ये है आपका इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, मोर एंड मोर। अगर ये याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी। स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हैं? स्टैंडर्ड मतलब जैसे मान लीजिए बिस्किट खा रहा हूँ, दो बिस्किट, फिर दो बिस्किट, फिर दो बिस्किट, दो बिस्किट, दो प्लस यूनिट। जो यूनिट है ना वो फिक्स रहना चाहिए। पहली बार में मैं आधा पिया, फिर इतना पिया, ऐसे थोड़ी होता है क्या? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है। नहीं समझे? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हो तो चलेगा, लेकिन जो पहली बार 100 ml, दूसरी बार भी 100 ml, तीसरी बार भी 100 ml, चौथी बार भी 100 ml, तेरा जो यूनिट ऑफ कमोडिटी है ना वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए। अलग अलग चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बार बार, मोर एंड मोर, सेकंड, थर्ड, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब वो कंज्यूम करता है ना,
तो जो mu है ना वो क्या होता है, डिक्लाइन करता है। क्या करता है, mu derived from every additional unit must decline. Put out again. It states that more and more unit of commodity are continuously consumed than the mu derived from additional unit must decline. Put out again. अच्छा यहाँ पे ना अनुमान लेके जा रहा है, अनुमान। इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये एजम्पशन मतलब पता क्या है, चलो मान लो कि ये पहाड़ है और इसके नीचे झरना है, रियल में है नहीं, तो मान लो, है ना, मान लो यहाँ पहाड़ है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और मैं उससे जाके हाथ मिला रहा हूँ, ऐसे मानने में क्या रहता है, तो यहाँ भी मानना पड़ रहा है कि एजम्पशन कि दो एजम्पशन ले रहा है कि पहली बात की लगातार कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है ना, लगातार चाय पी रहा हूँ, अभी चाय पिया 2 घंटा छोड़ के नहीं चलेगा, लगातार कंटिन्यूअस कंजप्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, पहला एजम्पशन कि लगातार कंजप्शन कर रहा है किसका, गुड्स का, एंड गुड शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड बी नॉट लैग, टाइम लैग इन इट, 1 घंटा छोड़ के 2 घंटा छोड़ के नहीं, लगातार बार बार लगातार कंज्यूम कर रहा है, शुड बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंजप्शन। तीसरा क्या है, अभी जो बोला कप ऑफ कॉफी, अरे नहीं 100 ml तो 100 ml, 100 ml तो 100 ml, 100 ml तो 100 ml, 100 150 55 ऐसे नहीं चलेगा, लगातार, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे बोला ना, कंजप्शन ऑफ गुड्स इन ए स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये नहीं चाहिए, चलेगा, ठीक है। और क्या क्या मानते हैं कि यूटिलिटी को माप सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग, भैया आप पढ़ाए तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम लोग बोलते हैं अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, बोलता नहीं कितना 10 में से कितना, 10 में से 10, 10 में से 8, 10 में से 6, मतलब ये बोलता है यूटिलिटी को हम लोग माप सकते हैं, यूटिलिटी को हम लोग माप सकते हैं। दूसरी बात क्या बुरा है, आदमी का इनकम फिक्स है और दाम भी फिक्स है। जैसे एग्जांपल तुम कई बार क्या होता है, भैया ऐसा क्यों लिया गया, ऐसा इसलिए लिया गया, मान लो किसी का इनकम अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा सामान लेगा, हम लोग ऐसा मान के जा रहे हैं कि उसका इनकम फिक्स है, इनकम क्या है, फिक्स है, इनकम में कोई जैसे कि मान लो पहली इनकम क्या है, फिक्स है, सामान का दाम भी फिक्स है, सामान का दाम भी फिक्स है, रैशनल और नॉर्मल कंज्यूमर क्या लेंगे उसको कि कस्टमर नॉर्मल है, नो चेंज इन द क्वालिटी, पहली बार अदरक वाला चाय, दूसरी बार नींबू चाय, तीसरी बार वो चाय, नहीं, क्वालिटी में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, पैसे का भी वैल्यू होता है ना, पैसे का भी मतलब टाइम टू टाइम वैल्यू उसका बढ़ता करता, तो ये सब फिक्स है। हम लोग 5 अनुमान क्या लिए, यूटिलिटी को माप सकते हैं, हार्ड है क्या, पक्का तो एमयू को हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग एमयू को माप सकते हैं, उसका इनकम और सामान का दाम फिक्स है, उसका इनकम और सामान का दाम फिक्स है, रैशनल और नॉर्मल कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर होता है ना, नहीं ये ले लूं, नहीं ये ले लूं, नहीं, अरे नहीं, नॉर्मल कंज्यूमर है, नॉर्मल कंज्यूमर है। तीसरा, नो चेंज इन द क्वालिटी, नो चेंज इन द क्वालिटी, क्वालिटी हर बार सामान का सेम है, एमयू ऑफ मनी रिमेनिंग कांस्टेंट, ये 5 ऐसा, ठीक है। अब सुना क्या बोल रहा है, दिस लॉ इज दिस नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये एमसीक्यू के लिए अच्छा है, ये एमसीक्यू के लिए खाली याद रखो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, लॉ ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बुलाते हैं किसको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, दिस इज फंडामेंटल, अच्छा, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, मानसिक, साइकोलॉजी मतलब होता है मानसिक, तो इसको साइकोलॉजिकल लॉ भी बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमर का बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, कस्टमर का, कि एक सामान को यूज करते करते वो बोर हो जाता है ना, दिस हैपन इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सबके लिए लागू होता है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट आर कंज्यूम, ये खाली रीड करने के लिए, लर्न करने के लिए क्या है, लर्न करने के लिए आपके लिए ये हो गया फर्स्ट, ये वाला आपको लर्न करना है और आपको ये लर्न करना है, ठीक है। मार्क करोगे क्या किताब में, मार्क करोगे क्या क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है, अनिशा निकालो, मेरे पास किताब है नहीं है, बस भाई हो गया खत्म, मैं चालू कर रहा हूँ। कल परसों तक दूंगा, ठीक है।
ये पीडीएफ दे दूंगा। ओके ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अच्छा इसका टेबल चार्ट वगैरह भी है, बस इसमें इतना ही आएगा, हो गया। अल्ले अल्ले 8 नंबर का सवाल बताऊं, लेकिन ना अनिशा इसको लिखना कैसे है? 8 नंबर के लिए 8 नंबर में इतनी आएगा देखो, पर इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे वो सीखना अपने को। ठीक है ओके ठीक है, हम लोग कल करते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।